ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर आचार्य मोहनपुरी, भारतीय आयुर्वेद एवं अध्यात्म योगपीठ, महाराष्ट्र नासिक से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज का अपना विषय है हेपेटाइटिस बी रोग के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी यह रोग जो है, यह रोग एक वायरस से होता है और यह जंतु जो है, यह वायरस अपने अगर माता को अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसके बच्चों को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो या तो फिर अगर भाई किसी को हेपेटाइटिस ऑलरेडी है और उनका खून अपने खून के साथ लगता है कि जैसे कोई इंजेक्शन लेना, जो आदमी को समझो हेपेटाइटिस है उसे अगर इंजेक्शन दिया किसी ने और वही इंजेक्शन का इस्तेमाल आपके साथ हो गया तो वो जंतु आपके शरीर में घुस सकता है। आपका शरीर का कोई कटा हुआ भाग है सपोज, या उसके साथ उसकी मुख का लाड़ जिसको बोलते हैं पानी, वो अगर लगता है तो भी उसमें से घुस के आपको हो सकता है। या तो फिर कोई हेपेटाइटिस बी जिसे संक्रमण है, या स्त्री है या पुरुष है, तो उनका अगर दूसरे स्त्री पुरुष से संबंध आता है तो उससे भी हेपेटाइटिस बी दूसरे को लग सकता है। उसके साथ साथ जो ब्रश अपन इस्तेमाल करते हैं, अगर घर में किसी को हेपेटाइटिस बी है और वो ब्रश से समझो दांत घस रहा है और दूसरे दिन से अगर समझो कोई उसी ब्रश से अगर समझो दूसरा इंसान दांत घसता है तो उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। चुम्बन लेने से भी हेपेटाइटिस होता है। अगर कोई संक्रमित हेपेटाइटिस बी का आदमी है और अगर आप चुम्बन ले रहे हैं उसका, तो जो मुख का लाड़ है वो लाड़ के द्वारा शरीर में जाके कहीं ना कहीं तो भी अपना अल्सरेटिक रहता है बॉडी के अंदर, तो वो उसमें घुस के शरीर में जाता है। और यह हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है ये सीधा सीधा जाके आपके लिवर पे अटैक कर देता है। लिवर एक ऐसी चीज है मित्रों कि खाना खाने के बाद आपके शरीर के अंदर रस तैयार होता है और वो रस जो है वो रक्त रंजित होने के लिए, उसको कलर देने के लिए बहुत सारे एंजाइम जो लिवर देता है, वो रस लिवर में जाता है और लिवर के अंदर जो है वो रक्त रंजित होके और आपके शरीर का जरणगण होता है, आपको सप्तधात शरीर में तैयार होते हैं, आपको सप्तधात मिलते हैं। लेकिन ये जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है ये अपने लिवर में अटैक करता है और वहाँ पर ऐसे जो है अपने जो है लिवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। जब आपका लिवर ही डैमेज है तो आपके शरीर में खून कैसा तैयार हो? आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजें खाओ, आप नहीं जो है आपको वो खून बनने देगा नहीं ठीक तरह से। जब खून बनेगा नहीं तो पहले तो रस बन जाता, वो लिवर के पास जाता है, फिर रस के बाद है रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धात आपके शरीर के अंदर तैयार होते हैं और मरते दम का आपके शरीर का जो है पालन पोषण होता है। तो मित्रों, हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो एक बार लिवर में अगर गया तो जम के बैठ जाता है। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है और इसमें जो है एंटीवायरल, एंटीबायोटिक जो भी है अंग्रेजी डॉक्टर्स दवा देते हैं, अभी उसके सिवा पर्याय नहीं है। हेपेटाइटिस बी का जो है वो अंग्रेजी दवा तो आपने चालू रखना ही है। लेकिन मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आश्रम में ऐसे बहुत सारे हेपेटाइटिस बी के लोग आए हैं और आजकल मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि एक बार हेपेटाइटिस बी अगर हो गया तो वो जहाँ तक जो है वो ठीक नहीं होता है। लेकिन मित्रों, आयुर्वेद के अंदर ऐसे कुछ नुस्खे हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पारद, अभ्रक, गंधक, बचनाक, कुचला, ये टॉप मोस्ट उपविष है। इससे हमने कुछ दवाएं तैयार की है। तो ये दवाओं का इस्तेमाल करने से जो है हेपेटाइटिस बी के ऊपर जो है रुग्णों को अच्छा असर होता है और जहां तक 90 दिन या 120 दिन के बाद हेपेटाइटिस बी जो है वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। उसका जो है ये हम जो 3 महीने का या 4 महीने का दवा आपको देते हैं, इसमें वो जो है उसमें काफ़ी अच्छा असर फर्क पड़ता है। उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ भी हम देते हैं आप लोगों को। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा रोगी है कि भाई जो हेपेटाइटिस बी की उसको बीमारी लग चुकी है, हाँ, और वो जो है अंग्रेजी दवा लेने से भी उसका जो है हेपेटाइटिस बी ठीक नहीं हो रहा है,
तो आप हमारे पास आइए, हम आपको इलाज करेंगे। अगर आपका 4 महीने दवा देने के बाद भी अगर हेपेटाइटिस आप नेगेटिव नहीं आते हैं, अगर हेपेटाइटिस आपको रहता है, तो हेपेटाइटिस पूरा खत्म होने तक जिंदगी भर दवा मैं आपको दूंगा। ये आयुर्वेद शास्त्र जो है सदियों पुराने पहले तैयार हुआ है, ईस्वीसन पूर्व 15,000 साल पहले हुआ है, वो वेदों से आया हुआ है। तो उसमें ऐसे कुछ नुक्के हैं कि भाई आप ऐसा 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 करने से, योग अनुपान से देने से सब रोगों का नाश होगा। तो वैसे प्रयोग हमने साध्य, जो कष्ट साध्य रोगी है उसके ऊपर इसका प्रयोग किया है, उसके बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो भी रोगी हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है और जिनको ऐसा लगता है कि ये रोग कभी ठीक नहीं होता है, कुछ लोग तो दवा लेना भी बंद कर देते हैं, अंग्रेजी भी लेते नहीं, कुछ लेते नहीं, ऐसा मत कीजिए। उसकी दवा है आयुर्वेद के अंदर। आपका स्वागत है। मित्रों, मैं हेपेटाइटिस के बारे में ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हेपेटाइटिस बी जो है, ये जिस आदमी को हेपेटाइटिस बी है, जिस औरत को है या जिस मर्द को है, तो उन्होंने शरीर संबंध रखते समय कंडोम का ही इस्तेमाल कीजिए, ताकि एक अगर संक्रमित है तो दूसरा संक्रमित नहीं होगा। ये जानलेवा बीमारी है, ये संक्रमण इसका बढ़ता ही रहता है। तो आयुर्वेद के द्वारा जो ऋषि मुनियों ने बताया, ये बहुत ही, यानी उसका कुछ अभी अपने देश के या पूरे वर्ल्ड के कानून कायदे भी ऐसे हैं कि उसमें वो लाइसेंसिंग प्रोसेस में भी परेशानी होती है। लेकिन मैं एक बीइंग ए प्रैक्टिशनर, मैं वो दवा बनाता हूँ, वो दवा बन चुकी है मेरे पास। आप आइए और दवा लीजिए, और आपका हेपेटाइटिस बी है, आप उससे मुक्त हो जाइए। और पूरे जमाने में इसके जो है रोगी है, पूरे वर्ल्ड में जितने हेपेटाइटिस बी के लोग हैं ना, तो उसमें से 2% लोग जो है इंडिया के हैं। तो आज चलो हम आप सबके साथ आज एक बेड़ा उठा लेते हैं कि अपने को भारत देश हेपेटाइटिस बी से मुक्त करना है। और आपका हेपेटाइटिस बी अगर नहीं जाता है मित्रों, 3 महीने में, 4 महीने में, मैं बैठा हूँ मेरे आश्रम में, आप मेरे पास आइए, मैं आपको मुफ्त दवा दूंगा। ओम नमो नारायण।